हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पतिदेव ना पूजा कर रहे हैं और कनक लाडली की शादी की जो जेगड़ है वो चढ़ाई है। आप सामने देख रहे होंगे 2 कलश रखे हुए हैं, उसी को जैगड़ कहा जाता है। और क्योंकि मैं बैठ के पूजा नहीं कर सकती हूँ, शादी में भी जहाँ जहाँ मुझे केवल शगुन करना था, मेरा हाथ लगना ज़रूरी था, वहाँ मुझे मेरी देवरानी वगैरह ने बैठने में हेल्प की और मैंने हाथ लगा दिया था। तो यहाँ भी पतिदेव पूजा कर रहे हैं और कान्हा पूजा कर रहा है। मैंने सोचा छोटी छोटी सी क्लिप्स ले लेते हैं पूजा करते हुए कि बाद में अपलोड कर देंगे, देख लेंगे कब अपलोड करना होगा, देखती हूँ कब अपलोड कर पाऊँगी मैं। तो बस कान्हा ना, मतलब उसको इतना आइडिया नहीं रहता कि उसको कैसे क्या करना है, कैसे चढ़ाना है। और तो वो बस मैं उसको बोले जा रही थी कि बेटा चावल अर्पित करना है, ये करना है, और कान्हा किए जा रहा था। तो क्योंकि वही जैसा कि मैंने बोला था कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो अभी, और पतिदेव भी इतना मतलब जितना मैं नियम से पूजा करती हूँ ना उतना उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। बट ठीक है, जो भी हो। मैं तो हर पूजा के बाद में यही कहती हूँ कि हे ईश्वर, अगर पूरी हो तो परवान चढ़ाना, अधूरी हो तो क्षमा करना। तो और कहीं ना कोई कमी हर जगह रह ही जाती है, और वो कमी हमारे प्रभु वैसे ही हमारे भावों के माध्यम से पूरा कर देते हैं। तो हर पूजा बिना भाव के अधूरी होती है। यहाँ ये जो गठबंधन होता है मौली रूपी, ये हम हमारे भोलेनाथ को और माँ गौरी को इस तरह से बांधते हैं। हमारे इसी तरीके से पूजा की जाती है। आपके अगर कुछ अलग तरीके से की जाती हो तो बात अलग है। तो ये गाजर, बोर, मटर, सोगरी वगैरह होती है, ये सब शंकर भगवान को अर्पित करना होता है। और बाकी सबको भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको भी अर्पित करते हैं। और मैंने आज जो ड्रेस पहनी हुई है वो आप अभी नेक्स्ट जब मैं माँ गौरी को चुनरी उठाऊंगी तब आप देखेंगे। और घर पे भी शिव जी का ये जो तस्वीर है, फ़ोटो है, उसकी पूजा प्रॉपर रूप से होती है। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, जल्दबाजी में ठीक से पूजा हो ही नहीं पाती। पीछे बहुत बड़ी कतार है, मतलब काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पूजा करने के लिए। तो यूँ रहता है कि बस जल्द सब लोगों का ना, अगर हम लोग आधा 1 घंटा यहाँ करेंगे तो बाकी लोग पूजा कैसे करेंगे, कर पाएंगे। तो क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो घर पे ही आज शिव जी की आरती होगी। यहाँ केवल हाथ में दीपक लेकर के आरती घुमा दी गई है। तो जो है वो है, इस तरह से नहीं है कि बोल दिया कि यहाँ आरती बोली थी, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है। और आधी अधूरी आरती भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग घर पे आरती करेंगे जा कर के। पहले यहाँ पूजा की है क्योंकि कनक लाडली की जयगढ़ भी हमें चढ़ानी थी। अब पतिदेव और कान्हा परिक्रमा कर देंगे, और आधी ही परिक्रमा की है, एक ही परिक्रमा, क्योंकि शिव जी को पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, तो इसीलिए आधी परिक्रमा की है। और ये देखिए, तो मैं ना यहाँ माँ पार्वती को ओढ़नी उड़ा रही थी, ये देखिए। क्योंकि वही जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बैठ के पूजा कर नहीं पाती हूँ, तो मैंने सिर्फ खड़े खड़े देखा था, और मैं यहाँ माँ पार्वती को ओढ़नी उड़ा देती हूँ। अच्छा, इस क्लिप का मुझे ध्यान ही नहीं था कि कान्हा बना रहा है, और उसने बहुत दूर से बनाया। अगर मुझे पता होता कि ये क्लिप कान्हा ले रहा है तो मैं उसे बोलती कि थोड़ा पास में आकर ले, और मतलब थोड़ा पास से ले और ठीक से ले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कान्हा मेरी क्लिप ले रहा है, तो बाद में पता चला। या मैंने और पतिदेव ने घर आकर के माँ तुलसी की पूजा की और दीपक लगा करके आरती कर दी। तो यहाँ मैं चावल अर्पित कर रही हूँ। तो आज तो एकादशी है नहीं, और एकादशी पर चावल अर्पित नहीं करते हैं। और मैं कलावा तोड़ के कलावा भी रख दूँगी, ये देखिए। और जब मंदिर गए थे तो मंदिर में वहाँ शीतला माता होती है, पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ भी दीपक आरती सब कुछ करके आते हैं। तो यहाँ फिर आरती कर ली थी, क्योंकि
क्योंकि तुलसी माता की आरती करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, तो सुबह में हम लोग दीपक लगाते ही लगाते हैं, और आज तो शिवरात्रि है तो इसीलिए बस। और अब ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, और मुझे भी अंदर जा कर के, पतिदेव ने अपनी पूजा कर ली है सुबह की, मेरी पूजा बाकी बची है, तो एक बार मैं जा कर के ढोक लगा देती हूँ, पुष्प अर्पित कर देती हूँ। तो यहाँ मैं ठाकुर जी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ, और बाकी भगवानों को भी। और आशा करती हूँ कि ये छोटे से क्लिप आपको पसंद आई होगी। बाकी कान्हा ने ली ही नहीं, पता नहीं क्यों कहाँ कहाँ की वीडियोस लेता रहता है, कहाँ की नहीं लेता है, कुछ पता ही नहीं चलता। बट कोई बात नहीं है, उसने ले तो ली कम से कम। और लगता है उसने मेरा तो चेहरा लिया ही नहीं है बिल्कुल ही। तो यहाँ मैं पतिदेव से बातचीत कर रही थी, और कान्हा के लिए भी बता रही थी कि बताइए कैसे वीडियो बना रहा है, कुछ अता पता ही नहीं है। और वास्तव में वही बात हो गई, इसने तो मेरी गर्दन ही काट दी है। देखो, और अभी पास ही में लेटा हुआ है, और मतलब इसको इस बात का दुख नहीं है, मुझे बड़ा दुख है, इसने मेरे को वीडियो में लिया नहीं है। ये कैसी वीडियो जिसमें केवल मेरी बॉडी प्रेजेंट है और फेस एब्सेंट है। और बदमाश हंस रहा है मेरी वीडियो बना करके। चलिए कोई बात नहीं है। ये हमने ठाकुर जी को मिठाई अर्पित कर दी है, और मैं पतिदेव से बात कर रही थी, तो इसीलिए वो थोड़ा सामने आ गए थे। अब बस अब कुछ नहीं करना, अब ठाकुर जी की आरती वगैरह तो सब कुछ हो ही गई थी। मैं अपने हिस्से की पूजा कर लेती हूँ, और लेती हूँ आप सभी से विदा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।